Hello everyone, in this video we are gonna to cover the first type of the normalization, which is 1NF. So the meaning of 1NF is first normal form. So let's cover it. Okay, so a relation is to be called first normal form if all attributes contains atomic, means individual values, and there are no repeating groups or multi-valued attributes. तो 1NF क्या होता है हमारा? तो जब हमारे रिलेशन मतलब टेबल में, जब हमारे टेबल में जितनी भी एट्रीब्यूट्स है, जितनी भी वैल्यूज़ है, ठीक है, जितने भी हम टपल्स डाल रहे हैं, जितनी भी हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, वो जब इंडिविजुअल होगी, दो वैल्यूज़ नहीं होगी, सिर्फ इंडिविजुअल होगी, तब हम उसको कहेंगे 1NF। मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए, रिपीटेटिंग ग्रुप्स, एक वैल्यू दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ 1NF। फीचर्स क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के? सो ईच फील्ड कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। हर एक रो में, हर एक टपल में, हर एक कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन 1NF। ठीक है, नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स, एक वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होगी। ईच रिकॉर्ड इज यूनिक, हर रिकॉर्ड जो भी डेटा डाल रहे हैं वो अलग होना चाहिए। अगर हमने एक बार स्टूडेंट के अंदर अगर हमने एक बार सीरियल नंबर का अगर हमने रो बना दिया तो हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अ रिलेशन इज इन 1NF इफ ऑल द डोमेन शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। 1NF की रिलेशन में जितने भी हमने ऊपर वही पढ़ा, वही चीज़ है कि जितने भी वैल्यूज़ है वो सब एटॉमिक होनी चाहिए, इंडिविजुअल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो लेट अस कंसिडर। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी सप्लायर टेबल है वो अननॉर्मलाइज्ड है, मतलब वो हमारी 1NF फॉर्म में नहीं है। तो हमें पहले बतानी है कि टेबल कैसे, पहले नॉर्मली टेबल कैसे होती है, देन हम उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने 1NF में पढ़ा था कि जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो रिपीट नहीं होती, यूनिक नंबर होते हैं, यूनिक वैल्यूज़ होती है। बट इधर अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन में आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पे दो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी रिपीट हो रही है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारा अननॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सिंपली आपको कुछ भी ऐसे अननॉर्मलाइज टेबल बना देनी है, सप्लाई टेबल, स्टूडेंट टेबल, व्हाटएवर, इजीली बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि इट इज नॉर्मलाइज्ड बिकॉज ईच रो कंटेन मल्टीपल वैल्यूज नॉट अलाउड। सॉरी, ये है इट इज अननॉर्मलाइज्ड बिकॉज ईच रो कंटेन मल्टीपल वैल्यूज नॉट एटॉमिक। यहाँ पे देख लिया हमने, मल्टीपल वैल्यूज है, एटॉमिक नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1NF में। So firstly convert relation into 1NF। कैसे करेंगे देखो, अब आपको अच्छे से देखना है। 1 1 38 38 क्वांटिटी क्वांटिटी। आई नो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट आपको ध्यान लगा के समझना है। इस डिस्ट्रैक्शन से आपको आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो और डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद जयपुर। सिंपली अननॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? सिंगल सिंगल कर दो, 1 1 1 37 38। तो ये चीज़ों को यहाँ पे 38 37 साथ में था, अलग करने के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वापस रिपीट होगी। और ये क्या है? ये इसका एक प्रॉब्लम है, एक डिसएडवांटेज है किसका? 1NF का। तो पूरी टेबल आप देख सकते हैं, इधर वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो, इधर इसको पॉज करके देख लो, एंड देन इसको इधर पॉज करके देख लो, एंड देन यू गॉट द डिफरेंस। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, अननॉर्मलाइज्ड डेटा टेबल का अच्छे से नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर लिया है। आफ्टर देन यहाँ तक बहुत है, लेकिन थोड़े से हमको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी प्रॉब्लम्स पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो रिमूव्स रिपीटिंग डेटा। जितना भी डेटा रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिमूव कर रही है, एटॉमिक सिंगल सिंगल डाल रही है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमूव्स, रिपीटिंग डेटा रिमूव होके अलग अलग इंडिविजुअल
हो गया ये यहाँ पे स्टोर। उसके बाद इम्प्रूव्स डेटा क्लैरिटी, यहाँ पे बहुत गिचबिच था, दो चीज़ें एक साथ, फ़ोन नंबर दो साथ में, क्वांटिटी दो साथ में, सो इट्स वेरी वेरी गिचपिच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रूव्स डेटा क्लैरिटी, यहाँ पे समझ आ रहा है हमको, ठीक है। थर्ड, मेक्स डेटा ईजी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड, ईजी बन रहा है, एफिशिएंट बन रहा है, मैनेज भी अच्छे से हो रहा है, समझ भी आ रहा है, उधर तो पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद ये हो गए एडवांटेजेस। उसके बाद अब आते हैं प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम्स विद 1NF। सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी, सेम डेटा रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट नेम रिपीटेड फॉर मल्टीपल फोन नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन फ़ोन नंबर यहाँ पे 2 बार लिखा है, क्वांटिटी यहाँ पे 2 बार लिखी है, इस वजह से सीरियल नंबर को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटा रिडंडेंसी हो रही है। उसके बाद अपडेट अनोमैली अपडेट अनोमैली, या मतलब अपडेट करने में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, बार बार अगर आप अपडेट करोगे तो डिफिकल्टीज आएगी, अपडेटिंग डेटा बिकम्स डिफिकल्ट। उसके बाद एग्जांपल ये है कि इफ़ स्टूडेंट नेम चेंजेस, अपडेट इन मैनेजमेंट रोज, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन अनोमली, ठीक है। उसके बाद डिलीशन एनोलमी, तो ये एक्स्ट्रा में है, ये 2 मेन है, डेटा रिडंडेंसी एंड अपडेट अनोमली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक सेकेंड वापस से ब्रीफ दे देते हैं। नॉर्मलाइजेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर वो नहीं देखा है तो पहले नॉर्मलाइजेशन जाके पढ़ लेना। उसके बाद 1NF क्या होता है, 1NF कुछ नहीं होता है, सिंगल यानी 1 नॉर्मल फॉर्म। ये जो डबल यहाँ पे मल्टीपल डेटा यहाँ पे जो बना हुआ है उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। यानी इस अननॉर्मलाइज डेटा को सिंगल फॉर्म में हमको क्या करना है, रिपीट करना है। ये ध्यान रखना है, अगर ये 2 बार लिखा है तो इसको भी हमें वापस से लिखना पड़ेगा जब तक ये सही नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 38, 37, 39 लिखा होता, तो यहाँ पे 1 भी 3 बार रिपीट होता, ठीक है। 2 बार की जगह 3 बार रिपीट होता है, एंड देन यहाँ पे 39 आता। ओके, सो एग्जाम्पल इज वेरी इजी, एडवांटेजेस आर ऑल्सो वेरी इजी, प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, एंड फीचर्स बहुत सिंपल है। ध्यान में रखना है, फिर से ध्यान में रखना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिविजुअल टेबल के अंदर स्टोर होते हैं, जितने भी वैल्यूज है आर देयर, आर नंबर आर, और इधर कुछ भी रिपीटेटिंग ग्रुप्स नहीं होते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होते, सब कुछ सिंगल होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। In next video we will cover the other types, which is 2NF, 3NF, and etc. And if you really enjoy the video, I know the video quality is poor, I'm also a student like you, I'm not a teacher, I'm not professionally a teacher, I'm just, my concepts are really clear, so that's why I'm gonna to taught you, but I'm not a teacher, so please don't go on the quality on my okay, fine, I hope you got it. You are also a student. I hope you got my feelings. Bye bye. If you like, just share, subscribe my channel. Bye.